इशू क्या है? इशू है कि रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना के खिलाफ एक्शन लॉन्च किया है, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि लिथुआनिया एक यूरोपियन यूनियन कंट्री है जिसके साथ चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को डाउनग्रेड करने का मन बनाया है। और चाइना के इस डिसीजन के पीछे क्या कारण है? क्योंकि अभी रिसेंटली ताइवान ने लिथुआनिया में अपना एक डिप्लोमेटिक ऑफिस खुला है, ठीक है। और ये पहली बार है जब यूरोपियन यूनियन में ताइवान ने फर्स्ट टाइम अपने नाम से कुछ स्टार्ट किया हो, ठीक है। तो इससे चाइना को क्या आपत्ति है? चाइना को आपत्ति ये है क्योंकि चाइना का कहना है कि ये वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट है। वन चाइना पॉलिसी क्या है? कि ताइवान भी चाइना का ही पार्ट है, ताइवान कोई अलग कंट्री नहीं है। ताइवान भी वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान को भी चाइना का ही पार्ट माना जाता है। तो चूंकि ताइवान ने अपने नाम पे एक डिप्लोमेटिक ऑफिस स्टार्ट किया है लिथुआनिया में, जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो इससे चाइना को ये डर है कि ताइवान को कहीं अलग कंट्री का रिकॉग्निशन ना मिले, ठीक है। इसलिए चाइना ने लिथुआनिया के साथ अपना जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको डाउनग्रेड करने का डिसीजन लिया है। और इसी डिसीजन के खिलाफ यूरोपियन यूनियन ने चाइना के अगेंस्ट एक एक्शन लॉन्च किया है। कहां पे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन लॉन्च करने का मतलब क्या है? कि ट्रेड, जो यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है उसमें काफी खटास आने की संभावना है, यानी वो ट्रेड डिस्टर्ब होने की संभावना है। यूरोपियन यूनियन उस पर कुछ इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। और यहां पे एक और चीज है कि यहां लिखेंगे पहले सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को लिखेंगे, बैकग्राउंड को। तो बैकग्राउंड क्या है? इन नवंबर 2021 Taiwanese representative office was opened in Lithuania, ठीक है। लिथुआनिया में ताइवान ने एक ऑफिस रिप्रेजेंट किया जो ताइवान को रिप्रेजेंट करता है, एक ऑफिस बनाया है जो ताइवान को रिप्रेजेंट करता है। आगे लिखिए, this was for the first time that Taiwan was allowed to use its own name, ठीक है, allowed to use its own name to open an office within the यूरोपियन यूनियन। यानी ताइवान ने जो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस स्टार्ट किया लिथुआनिया में, और लिथुआनिया एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, तो इसका मतलब पहली बार ताइवान को यूरोपियन यूनियन के द्वारा अलाउ किया गया है कि आप अपने नाम से कोई ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ताइवान को रिकॉग्निशन, देश के रूप में रिकॉग्निशन नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ जो यूरोपियन यूनियन ने उसे अपने नाम से ऑफिस स्टार्ट करने का परमिशन दिया है, अलाउ किया है। इसका मतलब यूरोपियन यूनियन ने, इसका इनडायरेक्ट सिग्नल क्या है कि यूरोपियन यूनियन ताइवान को एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज कर रही है ना। और इसी का विरोध चाइना ने किया, और चाइना ने लिथुआनिया
के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को डाउनग्रेड करने का फैसला लिया है। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि यूरोपियन यूनियन ताइवान को रिकॉग्नाइज करना चाह रही है एज ए कंट्री के रूप में, जो कि चाइना को नागवार है। क्यों? चाइना वन चाइना पॉलिसी को मानता है। ठीक है, और उसी को बाकी देशों को भी चाहता है कि वो वन चाइना पॉलिसी को ही एक्सेप्ट करें। वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान कोई अलग कंट्री नहीं है, ताइवान चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही पार्ट है। ठीक है, तो उसके बाद लिखेंगे फॉलोइंग दिस China has downgraded its diplomatic relation with Lithuania। ठीक है, calling it a violation of one China policy। ठीक है, कॉलिंग इट वायलेशन ऑफ वन चाइना पॉलिसी। चाइना ने इस एक्शन के अगेंस्ट क्या किया? अपना जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था लिथुआनिया के साथ उसको डाउनग्रेड किया और ये बोला कि ये जो एक्शन है, ये जो अलाउ किया गया है ताइवान को अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने के लिए, वो क्या है? चाइना के वन चाइना पॉलिसी का वायलेशन है। ठीक है, चाइना हैज also unofficially boycotted products from लिथुएनिया, है ना, प्रोडक्ट्स फ्रॉम लिथुएनिया। और चाइना ने अनऑफिशियल वे में लिथुएनिया से जो प्रोडक्ट आ रहे थे उसको क्या किया? बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ी घटना है, क्योंकि एक तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं, आपने पढ़ा होगा पीछे न्यूज में कि अमेरिका रशिया पे प्रेशर बना रहा है कि वो यूक्रेन में अपना मिलिट्री जो उसका इंटरफेरेंस उसको रोके, है ना, जो सैनिक अभियान है उसको कम करे। ठीक है, नहीं तो अमेरिका उस पर सैंक्शन लगाएगा। साथ में युद्ध जैसा सिचुएशन भी वहां पे क्रिएट हो रहा है, जहां पे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन या ब्रिटेन एक तरफ होंगे, रशिया एक तरफ होगा। इधर चाइना और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक टसल का इन्वायरमेंट बनता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि चाइना ने लिथुआनिया के प्रोडक्ट को बाइकआउट करने का फैसला किया है, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को डाउनग्रेड करने का फैसला लिया है। और चूंकि लिथुआनिया एक यूरोपियन यूनियन कंट्री है, तो यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में इसमें जरूर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है एक तरह से ये बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ हमें आसार इसके दिखते जा रहे हैं। ठीक है, एक तरफ रशिया चाइना है और एक तरफ अमेरिका यूरोप है। ठीक है, तो चाइना हैज आल्सो अनऑफिशियली बाइकॉटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम लिथुआनिया। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कि वन चाइना पॉलिसी क्या है। क्यों चाइना ऐसा बोल रहा है कि ताइवान ने अपना एक ऑफिस या ताइवान को यूरोपियन कंट्री में ऑफिस खोलने के लिए अलाउ करने पर ये वन चाइना पॉलिसी का वायोलेशन है, ऐसा क्यों चाइना बोलता है?
क्योंकि वन चाइना पॉलिसी क्या कहता है, वन चाइना पॉलिसी मीन्स दैट वन चाइना पॉलिसी means that countries seeking diplomatic relation with the People's Republic of China पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि मेनलैंड चाइना must break official relation with the Republic of China, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब ताइवान, ताइवान का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। और जो मेनलैंड चाइना है उसका क्या नाम है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। इसका मतलब ताइवान। एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है वो क्या बोलती है, वो क्या बताती है कि अगर कोई कंट्री पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना चाह रही है, ठीक है, तो उसे रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ अपने सारे रिलेशन तोड़ने होंगे। रिपब्लिक ऑफ चाइना किसको बताया जा रहा है यहाँ पे, ताइवान को। यानी अगर चाइना के साथ जो मेनलैंड चाइना है जिसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है, अगर कोई कंट्री उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना चाहती है तो उसे ताइवान के साथ यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ उसे अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ने होंगे। ये है वन चाइना पॉलिसी। क्यों, क्योंकि चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना को कंट्री नहीं मानता और उस पे अपना क्लेम करता है, ठीक है, यानी ताइवान पे अपना क्लेम करता है चाइना, ठीक है। तो इसी पॉलिसी को बोला जाता है वन चाइना पॉलिसी। ठीक है, तो इतना ही काफी है अभी न्यूज, इससे रिलेटेड न्यूज, ठीक है। तो ये चाइना और यूरोपियन यूनियन के बीच में इनडायरेक्ट वे में जो एक टसल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो एक बड़ा रूप हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम ओवरऑल ग्लोबल इक्वेशन को देखें, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स को अगर देखें तो हमें एक बड़ा इसका एक रूप दिखाई दे रहा है जो कि बाकी अदर्स कंट्री को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा ये एक चैलेंज होगा कि वो किस तरफ जाता है। चाइना के केस में तो इंडिया क्लियर है कि वो हमेशा यूरोपियन यूनियन के साथ उसका अच्छा रिलेशन रहा है और चाइना के साथ हमेशा एंटीगोनिस्टिक रिलेशन रहा है, ठीक है, बॉर्डर इशू रहे हैं, तो वो चाइना को कभी भी और इंडिया कभी भी किसी भी कंट्री पे दूसरे कंट्री द्वारा क्लेम को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है।